एक नारा बड़ी सुर्खियों में चल रहा है, रेडियो में भी, टीवी में भी, एडवर्टाइजमेंट में भी। बिजली बचाओ। और बिजली बचाने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लेशियर जो है हमारे सूख रहे हैं, इसलिए बिजली के ऊपर बड़ा फोकस चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जम्मू वालों के लिए खासकर यहाँ पर लिखा है, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, अब सोलर लगाओ, बिजली बनाओ और बचत करो। और सोलर आपको लगाना है जिसके ऊपर आपको सब्सिडी आपको मिलेगी 65%, यानी कि 65% आपको बिजली मिलेगी। और ये जो किसान है, खासकर उन लोगों के लिए है कि जो जिनको अपना बिल देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आती है, क्योंकि जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए आपको 50% जो है बिजली का बिल जो है ड्रॉप किया जाएगा, जो कि आप इस पोस्टर के ऊपर आप देख भी सकते हो। और जिसमें आपको, अगर इसकी खबर की थोड़ी और बारीकी से जानकारी दूं मैं, जिसमें कहा गया है कि आप इससे 300 बिजली के यूनिट आप अपने बचा सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपको खास बातचीत अगर आपको बताना चाहूँ मैं, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल अपने रूफ टावर अपने छत के ऊपर लगाते हो, जिसमें लगभग चार सोलर पैनल होंगी जो आपका अपने छत के ऊपर लगानी, यानी कि अगर 2 किलोवाट का लगाते हो तो 8 होंगी, अगर 3 किलोवाट का लगाते हो तो 12 होगी, यानी कि आपकी जो घर की छत है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। जिसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस भी खुद ही देखनी, यानी कि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी अगर जमा हो रही है उसको भी आपको साफ खुद ही करना है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि ये जो बिजली है ये हमें मुफ्त मिलेगी तो मिलेगी कैसे, और इसके ऊपर तो खर्चा जो है वो खर्चा कितना होगा, और इसकी जो बैटरी होगी वो हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि इसमें जो आपको जो है बैटरी नहीं लेनी है, ये डायरेक्ट जो ग्रिड होगा वहाँ पर आपकी सारी की सारी जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जमा हो जाएगी, और उससे आपका जो कनेक्शन लगा हुआ है उससे आपके 300 यूनिट जो है माफ़ किए जाएंगे। और आपको बताऊं मैं, जो 1 किलोवाट की जो कास्ट है वो लगभग 90,000 से लेके 1.5 लाख तक उसकी कास्ट है, और जो 2 किलोवाट वाला है उसकी इसकी दुगनी मान के चलो, यानी कि 2.5 लाख तक आपको पड़ जाएगा। और जो 3 किलोवाट का है वो लगभग आपको 4 लाख से लेके 6 लाख तक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक किसान जो है बड़ी मेहनत के साथ अपनी दिहाड़ी लगाता है, अपने घर का खर्चा चलाता है, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों का पोलन पोषण करता है, लेकिन वो सोलर जो रूफ टावर अपनी छत के ऊपर लगाएगा वो कैसे लगा पाएगा। उसके लिए एक और खास बात ये भी है कि जो आपके घर के ऊपर लेंटर लगा होना चाहिए, इतना वजन उठाने के लिए, यानी कि इतनी पैनल्स वहाँ पर लगाने हैं, तो उसके लिए आपका लेंटर भी होना अनिवार्य है। लेकिन एक किसान जो है 90,000 से लेके 1.5 लाख तक 1 किलोवाट के लिए कैसे करेगा, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि सब्सिडी जो इसके ऊपर बताई गई है लगभग 40% है, और यहाँ पर तो इससे 65% तक बताया गया, यानी कि अगर कोई 3 किलोवाट का लेता है तो उसको जो है 65% मिल सकती है, और जो 2 किलोवाट का लेगा उसको जो है 40% तक सब्सिडी दी जाएगी, और जो 1 किलोवाट को लेगा उसको जो है 30% जो है इलेक्ट्रिसिटी माफ की, यानी 30% जो उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन कुल मिला के यही है कि जो किसान भाई साहब इसके ऊपर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में जो बिल थमाया हुआ है वो कैसे कम होगा, क्योंकि इन भाई साहब को अगर ये सोलर पैनल अपना रूफ टावर अपनी छत के ऊपर लगाना होगा तो उसके लिए इनको 1.5 लाख रुपया कम से कम पहले खर्चना होगा। उसके बाद जाके उनको आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में जो है इसकी सब्सिडी मिलेगी, और उसके बाद उनका जो बिजली का बिल है माफ होगा। इसमें खास बात यह भी है कि आपको टीवी भी चलेगा, रेफ्रिजरेटर भी चलेगा और एसी भी चलेगा। ये सारी सुविधाएं आपको इसके ऊपर मिल सकती हैं, लेकिन बात वही है पैसे का। ये जो कागज है इसी तरह का आपको पैसा हाथ में 500 2,000 का नोट होना चाहिए, तब जाके आपको जो है अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलेगी और आप इसके फायदे भी ले सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये आम लोगों को, गरीब लोगों के लिए बहुत महंगा है, इसको लेना बहुत कास्टली है, क्योंकि जो इसकी कास्ट है अराउंड लगभग 1 वाट की 1.5 लाख तक, फिर 2 वाट की, 2 किलोवाट की 3 लाख तक, 6 लाख तक, इस तरह से इसकी कास्ट जो है आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें जो है एसी भी चलेगा, रेफ्रिजरेटर भी चलेगा, आपका टीवी भी चलेगा, यानी कि आपका घर का सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन आपको जो है अच्छा खासा अमाउंट खर्चना पड़ेगा, पहले आपको लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। और इसमें खास बात आपको ये बताऊं मैं, आपको बैटरी वाला झंझट इसमें नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में इन्वर्टर लगाते हो, उसकी आपको बैटरी 4-5 साल बाद चेंज करनी पड़ती है,
और फिर आपको एक और नई बैटरी लेनी पड़ती है। इसमें वो सिस्टम है ही नहीं, यानी कि एक ग्रिड बनाया जाएगा जहाँ पर उस ग्रिड में सारी की सारी लाइट चली जाएगी, वहाँ पर सब सेव हो जाएगी। और एक और ख़ास बात, अगर बिजली चली जाती यानी कि बीच में कट जाता है, उस दौरान लोगों को परेशानी रहती है कि हम लाइट कैसे यूज़ करेंगे, तो वो डायरेक्ट वहाँ जो ग्रिड बनाया होगा उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, यानी कि जो बिजली के कट चल रहे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी आप जम्मू कश्मीर में अनशेड्यूल्ड कट देखते हो, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो भाई साहब के हाथ में जो बिजली का बिल आपने वहाँ पर देखा हुआ है, वो शायद माफ़ हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप ये सब कुछ लगाओगे। लेकिन ये सब कुछ जो है बहुत महंगा है, इसलिए जिसके पास अच्छा खासा पैसा है ये वही इसको ले सकता है और लगा भी सकता है। और जिसके घर के ऊपर जो है अच्छा खासा लेंटर लगा हुआ है वही लगा सकता है। और इसमें ये भी नहीं बताया गया कि इसकी जो मेंटेनेंस है कोई और कंपनी वाले आके करेंगे, यानी कि अगर आपके घर की छत के ऊपर ये लगा है तो आपको इसकी देखभाल खुद ही करनी है, यानी कि जो धूल मिट्टी बारिश उसके ऊपर पड़ेगी, जमा होगा, कुछ धूल मिट्टी जमा होगी तो वो आपको खुद साफ करनी है, क्योंकि अगर साफ करोगे तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से बनेगी। और इसके लिए मौसम जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 65% सब्सिडी चाहिए, 40% सब्सिडी चाहिए, तो आपको जो है 1.5 लाख 3 लाख 6 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा, तब जाके आपको जो 300 यूनिट जो बिजली है वो माफ हो पाएगी।